कोई आपका पर्सनल स्पेस इन्वेड कर रहा है, या फिर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो कोई आपका खाना खा जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपसे 25 कुछ हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन किसी को इंग्लिश में समझा सकते हो। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार, अगर आप किसी को जानते हो जो अब्रॉड मूव होने के बारे में सोच रहा है, या फिर आप अब्रॉड मूव होने के बारे में सोच रहे हो, इस वीडियो में मैं आपसे 25 कुछ हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको मुझे यस या नो में देना है, जिससे ये डिसाइड हो जाएगा कि आप अब्रॉड मूव होने के लिए रेडी हो या नहीं। अगर थोड़ी सी डायरेक्ट रूड लैंग्वेज में बोलूं कि क्या आपके बस की भी है मूव अब्रॉड होना। अगर आप कोई पेरेंट हो, अगर आपके बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, कोई सन या डॉटर आपका अब्रॉड जा रहा है, कोई फैमिली में कोई अब्रॉड जा रहा है, किसी का बच्चा, या आप खुद अब्रॉड जा रहे हो, प्लीज इस वीडियो को देखो और इन सवालों का जवाब खुद से पूछना कि हाँ या ना में जवाब है। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या आप तैयार भी हो अब्रॉड मूव होने के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरे पास यहाँ क्वेश्चंस की लिस्ट है, आपको सिर्फ यस या नो में आंसर देना एंड लिखते रहो कि आपका यस या नो है। उसके बाद लास्ट में हम काउंट करेंगे कितने यस है कितने नो है। सबसे पहला कि क्या आप बिना हाउस हेल्प के रह पाओगे। हाउस हेल्प मतलब कि कोई जो आपके घर में हेल्प करते थे खाना बनाने के लिए या बर्तन वगैरह धोने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए, जिस भी लेवल की हेल्प करते थे। कैन यू लिव विदाउट अ हाउस हेल्प, यस और नो। क्या आप खुद से खाना बना सकते हो। खाना बनाने का मतलब मैगी बनाना या छोटा मोटा चावल पोहा बनाना नहीं होता, क्योंकि 365 दिन आप चावल पोहा मैगी नहीं खा सकते। क्या आप अपने लिए खुद से खाना बना सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में अभी आपके लिए खाना कोई ना कोई बना रहा हो। तीसरा, क्या आप बिना कार / ड्राइवर के रह सकते हो, यस और नो। ठीक है, क्योंकि इंडिया में आपके पास कोई फैसिलिटी होगी, कोई आपको ड्राइव अराउंड करता होगा या आप खुद को ड्राइव अराउंड करते होगे गाड़ी में। चौथा सवाल है कि क्या आप बस में या पब्लिक ट्रांजिट में जा सकते हो। आपकी ईगो तो नहीं हर्ट होगी पब्लिक ट्रांजिट में जाने में। स्टार्टिंग के कुछ सालों में लोग तो 5-5 साल पब्लिक ट्रांजिट में जाते हैं, कि जब तक बहुत अच्छी जॉब नहीं लगती। फिफ्थ क्वेश्चन इज कि क्या आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी आती है। ग्रोसरी शॉपिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टोर में गए, आपने कुछ सामान ले लिया और उसको आके खा लिया। ग्रोसरी शॉपिंग मतलब प्रॉपरली कि वो कम पैसे में ज्यादा सामान लाना जो लंबा चले, कि ग्रोसरी ऐसे करना कि वो कुछ दिन में खराब ना हो, आप उसको यूज करो, ठीक है, वेस्टेज कुछ ना हो। इस तरीके से क्या आपको ग्रोसरी करनी आती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि क्या आपको बैंकिंग की नॉलेज है। मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। तो क्या आपको क्या बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट ब्यूरो, चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इन सब के बारे में क्या आपको नॉलेज है। 7th पॉइंट, अगर आपको बुखार हो जाए या आपकी तबीयत खराब हो जाए, क्या आप अपना ध्यान खुद से रख पाओगे। दिस इज नॉट हिडन कि इंडिया से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी कहीं नहीं है। लोग पूरी दुनिया से इंडिया में आते हैं मेडिकल फैसिलिटी लेने, यू नो दैट राइट। तो कनाडा में तो यहाँ तो मेडिकल फैसिलिटीज का बैंड बजा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरबुक्ड है सब कुछ, हर चीज में बहुत टाइम लगता है। तो क्या बेसिक जो बुखार होता है, बेसिक जो थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है, उसमें कैन यू मैनेज योरसेल्फ, यस और नो। 8th पॉइंट, क्या आप जॉब कर सकोगे। क्या आपकी ईगो तो नहीं हर्ट होगी कि मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा ठीक है, तो क्या आप जॉब कर पाओगे, किसी के ऑर्डर इंस्ट्रक्शन ले पाओगे। 9th क्वेश्चन इज कि क्या आप कुछ सर्वाइवल जॉब्स कर पाओगे कुछ टाइम के लिए। अगर करनी पड़ी तो, भगवान करे आपको ना करनी पड़े, लेकिन अगर करनी पड़ जाए तो क्या आप कर पाओगे सर्वाइवल जॉब। आपकी शान तो नहीं घट जाएगी थोड़ी सी सर्वाइवल जॉब्स करने में। 10th क्वेश्चन इज क्या आपने कभी इंडिया में खुद अपना पैसा मैनेज किया है। विल यू बी कंफर्टेबल पेइंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर सैलरी टुवर्ड्स रेंट। क्या मकान, घर का किराया देने में आप कंफर्टेबल हो अपनी सैलरी में से, क्योंकि हो सकता है अभी आपका किराया कोई और देता हो, या मम्मी पापा का घर हो, या फिर किसी रिलेटिव का घर हो जिसमें आप अभी रहते हो, आपको किराया देने की कोई टेंशन नहीं है, फिर मॉर्गेज भरने की कोई टेंशन नहीं है। क्या आप अपनी पे में से 30-40% रेंट दे पाओगे। 12th क्वेश्चन इज कि क्या आप अपना रूम एंड वॉशरूम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पाओगे। भगवान करे आपको ना करना पड़े। मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल होता था कि किसी रैंडम बंदे के साथ वॉशरूम शेयर करने में, बट क्या आप कर पाओगे, यस और नो। 13th क्वेश्चन इज कि क्या आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के बिना बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हो। कुछ केसेस में ईयर्स एंड ईयर्स, जैसे मेरे को more than 3 years होने वाले हैं विदाउट सीइंग माय फैमिली और फ्रेंड्स। क्या आप रह पाओगे बिना फैमिली और फ्रेंड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या आप लग्जरी सर्विसेज के बिना रह पाओगे। लग्जरी मतलब के जैसे कि आपका PlayStation 5, आपका 65 इंच टीवी, या फिर आपके घर पे जो स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट से 10 मिनट में खाना आ जाता है, या फिर पार्लर सर्विसेज जो आपको 100 रुपए में पार्लर सर्विसेज मिल जाती है, या फिर आपके घर पे आके आपके सर्विसेज मिलती है। क्या आप उसके बिना रह पाओगे। 15th क्वेश्चन इज कि क्या आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वॉकिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अब्रॉड में कोई रिक्शा, ऑटो ये सब नहीं होता कि आप कॉलोनी के गेट के बाहर गए और आपको रिक्शा, ऑटो मिल गया। आर यू कंफर्टेबल वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। 16th, आर यू डिसिप्लिन्ड इनफ टू सेल्फ स्टडी। क्या आपके मम्मी पापा को आपको डांटना पड़ता है या फिर आपको कुछ बोलना पड़ता है फॉर यू टू स्टार्ट स्टडिंग, यस और नो। 17th एंड आई गेस मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस कि क्या आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो।
कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज कर सकते हो। आपको सुबह जल्दी उठना भी है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है, कॉलेज भी जाना है, असाइनमेंट भी करना है, पार्ट टाइम जॉब पे भी जाना है, उसके बाद अपने करियर की तरफ भी काम करना है एंड बहुत सारी चीजें, फिर घर आके डिनर भी बनाना है और अगली सुबह की तैयारी भी करनी है। क्या आप ये सब कर पाओगे? यस और नो। 18th क्वेश्चन इज, क्या आपके पास एक बेसिक से ऊपर की मतलब थोड़ा एडवांस्ड लेवल की सिविक सेंस है? सिविक सेंस का मतलब कि सड़क पे जे वॉकिंग नहीं करना, या फिर किसी हैंडीकैप की पार्किंग में नहीं लगाना, या फिर सड़क पे थूकना नहीं, या फिर सड़क पे यूरिनेट नहीं करना। ये सब एडवांस लेवल की सिविक सेंस आपके अंदर है। 19th क्वेश्चन इज, कैन यू अबाइड बाय ऑल द लॉज? क्या आप एक फुली लॉ अबाइडिंग रेसिडेंट बन सकते हो किसी जगह के? फुली लॉ अबाइडिंग मतलब कि यहाँ पे गलत काम कर दिया, कोई भी लॉ आपने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मम्मी पापा चाचा नहीं आते बचाने ना। यहाँ पे अगर इफ द क्राइम इज सीरियस दे विल डिपोर्ट यू फॉर अ फैक्ट। 20th क्वेश्चन, मेरा नंबर 1 फेवरेट, क्या आप स्ट्रीट स्मार्ट हो? स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब है कि क्या आपको थोड़ी बहुत चालाकियां आती हैं। चालाकियां मतलब गुड चालाकियां, कि कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपका पर्सनल स्पेस इन्वेड कर रहा है, या फिर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो कोई आपका खाना खा जा रहा है। तो क्या इन सब सिचुएशन से आप डील कर पाओगे? आप कोई ग्रुप प्रोजेक्ट में हो और कोई आपका काम चुरा के एज देयर ओन प्रेजेंट कर रहा है, तो ये सब चालाकियां, ये सब आप हैंडल कर पाओगे? क्या आप स्ट्रीट स्मार्ट हो? यस और नो। क्वेश्चन नंबर 21, ये अगर आप एक पेरेंट हो तो ये आपको अपने बच्चे से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ना बोलना आता है? आपको ना बोलने से डर तो नहीं लगता? कैन यू से नो? यस और नो। अगर आपको ना बोलना आता है तो आप बहुत सुखी जीवन जियोगे बाहर, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स ना टॉफी चॉकलेट की तरह बढ़ती है। इनफैक्ट कनाडा में तो आपको पता है बहुत सारी चीजें जो लीगल नहीं होनी चाहिए वो लीगल है फॉर सम रीजन। आपको ना बोलना आना चाहिए अगर आपको मूव अब्रॉड होना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या हार्श वेदर देख के आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है? बर्फ पड़ेगी, -15, -20, -30, उसके बाद धूप भी पड़ेगी, +30, +40 तक भी टेम्परेचर जाता है। अगर आप नेचुरल हैबिटेट के पास रहते हो तो वहां पे कभी कभी वाइल्ड फायर, स्मोक वगैरह हो जाता है। तो क्या हार्श वेदर देख के आपकी जिंदगी की मोटिवेशन खत्म हो जाती है? आपको काम करने का मन नहीं करता थोड़ी सी ठंड पड़ते ही? क्या आप हार्श वेदर झेल पाओगे? यस और नो। 23rd क्वेश्चन, एंड ये उन लोगों के लिए जिनको अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा डाउट है। क्या आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन किसी को इंग्लिश में समझा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके साथ कोई स्कैम हो गया, आपके साथ किसी ने आपका लेट्स से कुछ आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, कि ये हो गया वो हो गया। तो क्या ये चीजें आप किसी को ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, क्या आप ये सब चीजें किसी को इंग्लिश में समझा पाओगे कि पहले ये हुआ, देन दैट हैपेंड, देन दिस हैपेंड, देन दे गॉट मी दिस वे, देन दिस, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें क्या आप किसी को इंग्लिश में समझा सकते हो? क्योंकि बेसिक इंग्लिश आप सबको आती है, आई नो, हेलो हाय गुड थिंग्स, अच्छी अच्छी बातें करना आप सबको आती है इंग्लिश में, लेकिन क्या डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप इंग्लिश में अपनी बात किसी को कन्वे कर सकते हो विद द एग्जैक्ट फीलिंग्स, एग्जैक्ट टोन और एकदम एग्जैक्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो? क्योंकि इंग्लिश सिर्फ वर्ड्स पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब है आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सेंट सामने वाले को समझ आना चाहिए, और आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, आर यू अ सेल्फ स्टार्टर? सेल्फ स्टार्टर मतलब होता है कि जिसको कोई कभी पूरी जिंदगी भी कुछ ना बोले तब भी वो अपने सारे काम खुद कर लेगा। जैसे कि खुद सुबह जल्दी उठ जाएंगे, खुद सुबह आराम से अपना कॉलेज जाएंगे, अटेंडेंस पूरी रखेंगे, या फिर अगर काम पे जाना है तो हम कॉल इन सिक नहीं करेंगे। क्या आर यू अ सेल्फ स्टार्टर? क्योंकि यहाँ पे आके बहुत ईजी है करना। हम तो 11 बजे उठेंगे, 12 बजे खाना खाएंगे, 4 बजे नहाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, देयर इज नोबडी हु कैन टच यू। लेकिन आर यू अ सेल्फ स्टार्टर? यस और नो। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टार्टर नहीं हो तो यहाँ पे बर्बाद होना बहुत ही ईजी है। एंड 25th क्वेश्चन, कैन यू फिक्स बेसिक स्टफ? क्या आप बेसिक हैंडीमैन वाले काम कर सकते हो? कि जैसे कि टॉयलेट क्लॉग हो गया, उसको सही करना, या फिर आपके सिंक में कुछ खाना फंस गया उसको सही करना, या फिर कोई ये जैसे टेबल पे मैं बैठा हूँ इसको खुद असेंबल आप कर पाओगे उससे, स्क्रू ड्राइवर से और हथौड़ी से? मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एक्सपर्ट बनना है, बट बहुत बेसिक स्टफ क्या आप ट्रबल शूट कर सकते हो एक हैंडीमैन की तरह? तो ये थे 25 क्वेश्चंस। एक और बोनस क्वेश्चन है मेरे पास जिसका आंसर यस या नो में नहीं है, मैं चाहता भी नहीं आप आंसर दो, जस्ट आस्क योरसेल्फ। जब भी थोड़ी सी माइल्ड डिस्कंफर्ट होती है या फिर फेलियर होता है, अगर आप कहीं हार जाते हो या आपका काम नहीं बनता या फिर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आपका पहला रिएक्शन टू लुक इनवर्ड्स होता है या आउटवर्ड्स होता है? मतलब कि अगर आप किसी रेस में हार गए तो आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि यार मैं स्लो था, मेरे को और प्रैक्टिस की जरूरत है, आई विल मेक श्योर कि मैं और प्रैक्टिस करूं, या फिर आपका रिएक्शन ये होता है कि भाई ये चीटर है,
ये चीटर है, ये मिले हुए हैं ये सब लोग मिले हुए हैं। या फिर अगर आप एग्जाम में फेल हो गए या फिर आपके एग्जाम में कम नंबर आए तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे को और पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैं और आवर्स दे सकता था इस सब्जेक्ट को। या फिर आपका पहला रिएक्शन ये होता है कि ये टीचर ही हार्ड एग्जाम देता है, जानबूझ के फेल करने के लिए देता है ऐसा एग्जाम। तो ये आपको अपने से बात करने की जरूरत है कि यहाँ पे आके एक्सक्यूज बनाना बहुत ईजी है कि भाई गवर्नमेंट खराब है, ये खराब है, वो खराब है। प्रॉब्लम्स विल नेवर एंड। लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड से जियोगे कि हाँ जो भी है मेरी लाइफ में अच्छा होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी लाइफ में बुरा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, आई एम द वन हु इज मेकिंग माई फेट। चलो ज्यादा हो गया। नाउ अब हाउ टू जज योरसेल्फ के इन 25 क्वेश्चंस के बेसिस पे वेयर यू स्टैंड। तो अगर 25 में से 20 क्वेश्चंस का आंसर यस है, यस आई कैन मैनेज, यस मैं कर लूंगा, प्लीज मूव अब्रॉड। आई थिंक यू आर रेडी टू मूव अब्रॉड। आप बहुत सक्सेसफुल भी हो गए अगर आप अब्रॉड मूव हो गए। तो अगर आप 20 से 15 के बीच कहीं आपका यस था तो आपको एक बार अपने से डिस्कशन करनी चाहिए कि क्या की फैक्टर्स थे जिसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा नो थे। ठीक है, कि कुछ सर्वाइवल वाली चीजों पे तो आपका नो नहीं था, तो यू शुड आस्क योरसेल्फ के मे बी आई एम नॉट सो रेडी टू मूव अब्रॉड, लेकिन थोड़ा काम हो सकता है एंड यू कैन मूव अब्रॉड। अगर आपके यस जो है, नंबर ऑफ येसेस है वो 15 से कम है, I am nobody to tell you anything, but I don't think you are ready to move abroad. There is a lot of work to be done जो आप कर सकते हो। Again, मेरे कहने से प्लीज कोई डिसीजन मत लेना कि yes or no, but I'm just telling you after living abroad for 3.5 years, after figuring out, after meeting a lot of people, after figuring out a lot of things, कुछ गलतियां मैंने भी करी हैं, ठीक है, उन सब के बाद ही I am in a position कि I can make a comment कि अगर आप 15 से नीचे यस हैं तो यू आर नॉट रेडी टू मूव अब्रॉड। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको ये पूरी चेकलिस्ट चाहिए इन अ प्रॉपर फॉर्मेट जिससे आप अपने डिस्कशन कर सको अपनी फैमिली में, तो वो उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल। इंस्टाग्राम पे बहुत ही जो क्विक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो थोड़ा सा फन कनाडा के बारे में पिक्चर्स वीडियोस ये सब मैं डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट करो, मेरे को अच्छा लगता है आप इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लिखते हो। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच एंड तक स्टे करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।